एक ही थैले में लिया आंसू और मुस्कान. Today we don't have Bappi Lahiri, but I think his blessings and his entire gorgeous and talented family is memorizing his contribution to the world. We all know Bappi Da right from the childhood. He became one of the most popular music director in Russia. I am a disco dancer is a rage in Russia even now. So this is exceptional achievement he got. He did not compromise with his principles. He filed a case in the United States, and I think he won $500 million award, which is first time that Westerns are plagiarizing Bappi Da. और मुझे लगता है इसमें लव स्टोरी दीवानों की ये बहुत दिनों से ड्यू थी. इसमें अपाचे इंडिया और तमाम ऐसे ensemble है जो मैं समझता हूँ कि मैजिकल एंड म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंस आपके सामने आने वाला है. इसमें सिद्धार्थ धवन जो कि मेरी फैमिली है. आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम watching this film, and I've been really waiting for this film, and I must appeal everyone, go and watch this film. This is the treat of music because it's a great confluence of Boy George, Apache Indian, and the king of disco, Bappi Lahiri. I wish all the best. Thank you very much. हाँ जी. डिस्को को लाने वाले जन्मदाता है बप्पी दा, क्या कहना चाहिए डिस्को के बारे में? देखिए, बप्पी दा जो है पायनियरिंग, हमेशा उन्होंने पायनियरिंग वर्क किया. उनका जो भी गाना है वो मैं समझता हूँ कि लोगों के ज़बान पर बिल्कुल जैसे मक्खन की तरह से मेल्ट होता है. इट वाज लाइक दैट. ही क्रिएटेड एन इम्पैक्ट और अभी तक उनका कोई रिप्लेसमेंट आया नहीं है. और मैं गारंटी करता हूँ जो सुर उन्होंने लगाए उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं. जैसे इन्होंने कहा कि उनका ना तो कोई रिप्लेसमेंट आएगा ना होगा. आई थिंक ही इज़ इटर्नल, ही इज़ इमॉर्टल, एंड ही विल रिमेन इन हार्ट फॉर ऑल द टाइम्स टू कम. थैंक यू. पुराने एक वाकया शेयर करेंगे हाँ? के साथ? बप्पी दा के साथ मैं हमारे मित्र हैं बीच में कॉमन शुबीर मुखर्जी, हम उनके घर में गए और उन्होंने इतने प्यार से, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ मैं बैठा हूँ. सच ए हम्बल मैन, एंड ही सैंग विद ए स्मॉल रिक्वेस्ट. आई थिंक ही वाज इंस्टीट्यूशन. ही वाज नॉट ए जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन. ही वाज ब्लेस्ड बाय द डिवाइन, and no wonder such magical voice can only come when you are blessed by the divine. And he was a wonderful man. Yes. रनिंग प्रोजेक्ट ऑफ माइंड अभी मेरी दो फिल्में आ रही हैं. रेड आ रही है एंड एक चल रही है ऑलरेडी, टिकू वेट शेरू, एंड 2-3 मोर इन द पाइपलाइन. थैंक यू सर. थैंक यू. सर आइए. आज आप अपनी फिल्म स्क्रीनिंग के लिए आए, क्या करेंगे? पहले एंट्री में अभी तक स्टिल कांट बिलीव दादा इज़ नो मोर बप्पी लहरी, क्योंकि ये पूरी दुनिया में आई थिंक ऐसा इंसान मैंने तो मेरी लाइफ में नहीं देखा. सबसे ज़रूरी है ही इज़ अ लेजेंड एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग. और आज बहुत अच्छा लग रहा है जो बप्पी दा की सबसे चहेते एकदम बहुत प्यारा जो गोविंद बंसल जी, उनकी जमाई एंड रेमा लाहिरी, बाप्पा लाहिरी, स्पेशली रेमा जो ये लेगेसी को आगे लेके जाने की जो इनिशिएटिव लिया है, तो दिस इज़ अ फैंटास्टिक. आई एम मेरे तो एकदम लास्ट 25 इयर्स बॉम्बे में जितना जो भी काम किया है मैंने, शोज़ किया, डायरेक्शंस, प्रोडक्शन, मेरे NGO सब जगह में दादा शामिल है. क्योंकि बप्पी लहरी नए लोगों को, न्यू कलाकारों को भी बहुत इंस्पायर करते थे और मैं उनकी एकदम फैमिली मेम्बर रह चुकी हूँ. तो इट्स वेरी वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर अस जो आज ये फिल्म रिलीज़ हो रहा है. और दादा के जो आवाज़ क्रिएशन, ये हम लोग सब मिलके इसको एकदम ज़िंदा रखेंगे और दिल पे दादा हमेशा रहेगा. बप्पी लहरी जैसा इंसान और लेजेंड कभी और आगे होगा कि नहीं, आई थिंक आई हैव रियली डाउट. ही इज़ गॉड एंड आई रियली बहुत अच्छा लग रहा है जी. रेमा ने याद करके दादा को, दादा जिन को प्यार करते थे, जिनको सपोर्ट करते थे, हमेशा जैसे बुलाते थे उनके घर पे, सबको याद करके आज इस मोमेंट पे बुलाया. आई वाज इन कलकत्ता बट रेमा ने याद करके ये चीज़ को आगे लेके जा रहा है. दैट्स अ फैंटास्टिक. थैंक यू वेरी मच एंड बप्पी लहरी जी ऑलवेज रिमेन इन आवर हार्ट. जी मैम. What would you like to say? सबसे पहले तो मैं रब का शुक्रगुजार हूँ कि ये फिल्म आ रही है. और सबसे दूसरी बात ये है कि दादा मेरे हमेशा फेवरेट रहे हैं और मैं दादा का फेवरेट रहा हूँ. अब मैं दादा का फेवरेट क्यों हूँ, आई जस्ट डिस्क्लोज लिटिल बिट. माय गुरु मिस्टर बापू हु मेड मोहब्बत, मेरा धर्म, दिल जला, प्रेम प्रतिज्ञा, प्यारी बहना, एंड आई वॉज एसोसिएट विथ हिम एंड दादा का ही म्यूज़िक था.
तो दादा के साथ मेरी एक रैपो था। दादा ने मुझे प्रॉमिस किया था, जब मैंने प्रकाश मेहरा जी की फ़िल्म साइन की थी 94 में, उसके बाद में उन्होंने कहा था जब मैं फ़िल्म बनाऊंगा तो आपको ही लूँगा। तो दादा ने मेरे साथ बैठ के स्क्रिप्ट शेयर किया, फिर हम लोगों ने उस पर काम किया। हम लोग लोकेशन देखने गए, लंदन, सिक्किम वगैरह। जब हीरो की बात आई तो मैंने कहा कि सिद्धार्थ इज़ माई गुड फ्रेंड, सिद्धार्थ से बेटर चॉइस नहीं हो सकती है। एंड इस तरह हमने इस फिल्म की शुरुआत की। शूटिंग जब कोई बहुत बड़े लेवल पे हुई, वी हैव जी। यू नो इंटरनेशनल सिंगर्स लाइक अपाचे, इंडियन बॉय जॉर्ज, जो बहुत रेयरली हिंदी फिल्म्स में कभी हमने देखे हैं, जी। गिवन देयर लेंडेड देयर वॉइस। सो जो म्यूजिक का सेटअप था बहुत बड़ा सेटअप है, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं। जी। सो क्या रहा दादा का, क्या टेक रहा व्हाइल मेकिंग द म्यूजिक? मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता, आई वॉज प्रेजेंट इन लंदन। जब दादा गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो मुझे लगा कि महबूब स्टूडियो की तरफ बहुत बड़ा स्टूडियो होगा और वहाँ पर बॉयजर साहब का गाना रिकॉर्ड होगा और अपाची इंडियन का गाना रिकॉर्ड होगा। लेकिन जब हम पहुँचे तो 10 बाय 12 का एक कमरा था, सिर्फ दादा थे और दादा के बेटे जो पप्पा थे और सिर्फ बॉयजॉर्ज अपाची थे। इन चारों ने मिलकर पूरा दादा ने कंपोज करके गाना लाए थे मुंबई से। और बॉयजॉर्ज सो नाइस, और आए 2 ही टेक में गाना उन्होंने ओके कर दिया। और वो दादा को इतना मानते हैं, हम शायद इंडियन ये नहीं जानते हैं कि फ़ॉरेन में दादा की कितनी वैल्यू है। इसीलिए उससे पहली पिक्चर में भी समंता फॉक्स को लाया था उन्होंने, और इस फिल्म में भी अपाची इंडियन एंड बॉयजॉर्ज को लाया है। सर, जो लव स्टोरी दीवानों की जो है, इसमें किस तरह से गाना रहेगा, या रोमांटिक गाना रहेगा या सैड सॉन्ग रहेगा, इसके बारे में बताइए। देखिए क्या है, लव तो बाप बेटी के साथ होता है, भाई भाई के साथ होता है, माँ बेटों के साथ होता है, हस्बैंड वाइफ के साथ होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ होता है। प्यार तो है, प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं। तो लव स्टोरी दीवानों की में भी कुछ दीवाने ऐसे हैं जिनकी ये लव स्टोरी है। और ये फिल्म सिर्फ रोमांटिक ही नहीं बल्कि बहुत ही टीयर जरकर इमोशनल फिल्म है। एंड जो जया प्रदा जी ने रोल किया है सिद्धार्थ के साथ में, उनकी जो रैपो है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो केमिस्ट्री है, दैट वाज फैंटास्टिक। आप देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा। सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर लव स्टोरी दीवानों सर, एक्सपीरियंस का जहाँ तक ताल्लुक है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट डेकेड। आई वर्क विद राकेश रोशन सर, विद खुदगर्स, खुनबरी मांग, किशन कन्हैया, काला बाजार, खेल किंग अंकल। आई वर्क विद मुकुल आनंद सर, विद खुदा गवाह एज एसोसिएट डायरेक्टर, एंड आई मेड दिस फिल्म। So every step is a good step, and Bapida's entire family is a fantastic। ऐसा लगने दिया एक चीज़ में भी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। मैंने जो चाहा वो मुझे मिला। बेस्ट कैमरा, बेस्ट फोटोग्राफर, बेस्ट एडिटर। माई एडिटर इज़ गेटिंग अ 2 फिल्म फेयर अवार्ड, मिस्टर संजय वर्मा फ्रॉम खून भरी मांग एंड किशन कन्हैया, और माई कैमरा मैन इज़ फ्रॉम यशराज फिल्म। सर, टाइटल यही क्यों रखा गया, लव स्टोरी दीवानों की? सर, इसमें कुछ दीवानापन भी है ना। दीवानापन ऐसा होता है जिसको डिस्क्लोज नहीं बल्कि देखने से पता चलेगा कि दीवानापन है या नहीं। और लव करने वाले, प्यार करने वाले तो दीवाने होते हैं। जब तक दीवानगी नहीं होगी तो प्यार कहाँ से आएगा साहब। सर, आपसे क्वेश्चन है किस तरह से आप जो है इसमें आपको अच्छा लगता है, किस तरह से आप दीवाना होते हैं इसमें? सर देखिए, जहाँ तक काम का ताल्लुक है तो इमोशन हर एक में भरा हुआ है। आप एक्शन फिल्म भी देख लीजिए, यू सी पुष्पा, यू सी अनदर फिल्म्स, यू सी गदर, सी सब फिल्मों के अंदर क्या है, लव है, इमोशन है। तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, इमोशन तो पहले चाहिए। इमोशन के बगैर यू कैन नॉट मूव, यू नेवर बी लाइक अ ह्यूमन बीइंग। सिद्धार्थ, आपका कैसे रहा जर्नी विद Journey? with the director while getting a book of, you know? Oh, we were very easy to communicate, and he used to explain the scenes, and he knew the pulse of the film, so it was very easy to communicate with Dinaji, because we were friends also, so बहुत अच्छा रहा और बहुत comfortable रहा। जया प्रदा जी भी Oh, I'm in awe of her. She's so pretty. The minute I used to see her, I was like, oh my God, this is beauty. Yeah, but she happened to be my sister. yeah. So how is anything that you like? Oh, she's so sweet, so down to earth. She's like very friendly. She makes you comfortable. Even if you're a bit nervous, then she'll comfort you and she'll be like, come on, let's rehearse and let's do the scene. You know, she's very sweet, very humble. Any message that you would like to leave to the audience? Messages, yeah, please shower your love on Bapida's film, his music, and the disco king as we all know him as. और हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में टू द ऑडियंस, कि ये फिल्म है जो बपीदा ने बहुत दिल से बनाई है। हम चाहते हैं कि आप थिएटर तक आएँ और इस फिल्म को देखें, तो हमें बहुत खुशी होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कितने गाने हैं सर? फिल्म में है 7 songs फ्रॉम द टाइटल टू द लास्ट कार्ड तक का, एंड यू विल गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक। दादा इज नॉट ओनली द डिस्को किंग, दादा इज अ मेलोडी किंग ऑल्सो। सी चुन लिया है लाखों में जिसे आपकी वो सूरत है, दीवाना हूँ मैं तेरा, गुड्डी गुड्डी मेम साहब, मैं कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ। सी लिरिकल इतना अच्छा है मामला, और फिल्म स्क्रिप्ट के साथ में मर्ज होती है, और जिसको गाने में भी काफ़ी कुमार शानू साहब, अलका याग्निक, रेमा लहरी, बप्पा लहरी, अरुण बख्शी और उदित नारायण सब लोगों ने गाया है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। और गाने अलग अलग राइटर ने लिखे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. बाकी का आप